हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जगत का वर्गीकरण। तो पिछली क्लास आपने नहीं देखी होंगी तो आप जाके देख सकते हो, और जिन लोगों ने देखी है उन्हें पता होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मोनेरा जगत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी माता को बहुत ज़्यादा ही पसंद है ये टॉपिक, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अंदर या अंतर्गत आते हैं, ये याद रखना है। तो बैक्टीरिया जितने भी हैं वो कहाँ आएंगे, मोनेरा जगत में, ये आपको याद रखना है। ये सूक्ष्म जीवियों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं, ठीक है। सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं तो सर्वाधिक क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और लगभग सभी स्थानों पे पाए जाते हैं। बैक्टीरिया कहाँ नहीं पाए जाते, लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। इसलिए बैक्टीरिया को कहा जाता है सर्वव्यापी। ये सब जगह जो है व्यापी, ठीक है। तो इसको कहा जाता है सर्वव्यापी, यानी सब जगह पाया जाता है ये। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो मुट्ठी भर मिट्टी से 1 मिनट, मिट्टी भर मिट्टी, ये क्या है मिट्टी भर मिट्टी, चलो देखते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में, अच्छा मुट्ठी भर है मिट्टी, देखो ये हिंदी में जो है ना बड़ी प्रॉब्लम जाती है, समझ में नहीं आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। आप एक मुट्ठी भर मिट्टी लोगे तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाएंगे। ये गर्म जल के झरनों में आपको देखने को मिल जाएंगे, मरुस्थल में जहाँ पे पूरा सूखा होता है वहाँ देखने को मिल जाएंगे, पूरी जहाँ बर्फ हो वहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये गहरे समुद्र में देखने को मिल जाएंगे, जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थान, यानी जहाँ पे जीवन संभव ही नहीं है, प्रतिकूल है, विषम परिस्थिति है, वहाँ पे भी, मतलब आगे देखते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं अपने मन से नहीं बताता हूँ। चलो, जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं उस वहाँ पे में भी ये पाए जाते हैं, यानी जहाँ दूसरे जीव जो है जीवित भी नहीं रह पाते हैं, मुश्किल से जीवित रहते हैं, वहाँ पे ये जीवित रह जाते हैं। तो हर एक परिस्थिति में ये जीवन यापन कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया अन्य जीव के ऊपर ही रहते हैं या उनके भीतर रहते हैं, यानी हमारी बॉडी के ये ऊपर भी पाए जाएंगे और बॉडी के अंदर भी पाए जाएंगे। क्लियर है। चलो आगे देखें। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। तो 4 समूह हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक होते हैं गोलाकार, 1 मिनट। एक होते हैं गोलाकार जिसको कोकस कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनको बहुवचन में कोकाई कहते हैं, ठीक है। दूसरे कौन से हैं, पेन चेंज करते जाएं हम लोग। दूसरे होते हैं छड़ाकार, बेसिलस, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बेसिलाई। तीसरे की बात करें हम लोग तो जो तीसरे होते हैं वो होते हैं कौमा आकार के, ठीक है, जिसको हम लोग विब्रियो कहते हैं। क्लियर है, यानी विब्रिया। और चौथे कौन से होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, जो चौथे होते हैं वो सर्पिला आकार के होते हैं। कैसे, सर्पिला, जिसको हम लोग स्पाइरिलम कहते हैं। क्या कहोगे, स्पाइरिलम। क्लियर है, यानी कि बहुवचन में क्या कहेंगे, स्पाइरल। तो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसलिए कई बार आपको सुनने को मिल जाएगा, कोकस सुनने को मिल जाएगा, आपको बेसिलस सुनने को मिल जाएगा, विब्रियो सुनने को मिल जाएगा, बेसिलाई सुनने को मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया के आकार है, ठीक है। कहाँ दिए हैं, ये दिए हैं, देखो। कोकस का मतलब गोल, क्लियर है। बेसिलाई का मतलब कुछ इस टाइप से आएंगे और फिर कुछ इस टाइप से, चम्मच देखा है ना घर में, उसी टाइप से। इसके बाद हम बात करते हैं स्पाइरिलम, यानी ये इस टाइप से। क्लियर, यहाँ से ये फ्लैजिला निकलता है, कसाब, जो इनको चलने में मदद करते हैं। देखो बैक्टीरिया कैसे चलते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, मूवी में आपने देखा होगा इस टाइप से। तो ये कसाब यानी कि फ्लैजिला के द्वारा चलते हैं। और कॉमा तो आपने कई बार लगाया ही होगा पढ़ते वक्त, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। अच्छे से नहीं लग रहा है मुझसे, इस टाइप से। क्लियर है। तो ये जो है इस टाइप से जो है ये क्या है, कॉमा आकार का, जिसको विब्रियो कहते हैं। क्लियर है। चलो आगे देखें हम लोग। तो आगे हम लोग बात करते हैं यद्यपि संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं। जो इनकी संरचना है अत्यंत सरल है, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। जो व्यवहार है अत्यंत जटिल होता है। चपापचय यानी कि उपापचय दृष्टि
से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। चपापचय यानी मेटाबॉलिक, क्लियर है। मेटाबॉलिक यानी डाइजेशन यानी टूटने की जो प्रोसेस है, किसी चीज़ को तोड़ने की जो प्रोसेस है, क्लियर है। तो बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। संश्लेषित का मतलब होता है बनाना, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर लेते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी यानी प्रकाश का संश्लेषण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी यानी प्रकाश की प्रेजेंस में कुछ ना कुछ बनाते हैं, संश्लेषी ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी यानी स्वयं का पोषण बनाने वाले खुद से, व रसायन संश्लेषी स्वपोषी यानी रसायन के द्वारा। देखो अंतर क्या है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी का मतलब क्या है, प्रकाश की प्रेजेंस में स्वयं से भोजन बनाएंगे। रसायन संश्लेषी स्वपोषी का मतलब रसायन यानी केमिकल की प्रेजेंस में हम लोग स्वपोषी यानी ये हम नहीं, मतलब बैक्टीरिया ये खुद से भोजन बनाएंगे, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। सो 1 मिनट, स्वपोषी तो लिखा हुआ है, ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अथवा रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारी अथवा मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी माता कह रही है, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने स्वपोषी। स्वपोषी यानी इसका मीनिंग यही होता है कि स्वयं पे जो पोषित हो, पर एनसीईआरटी माता कह रही है कि इसका मतलब ये है। अब इंग्लिश एनसीईआरटी में आपको जो है ना ये जाके देखना पड़ेगा इन दोनों का मीनिंग, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करते हैं, अपितु भोजन के लिए दूसरे जीवधारी या मृत कार्बनिक पदार्थों पर ये निर्भर करते हैं। तो 1 मिनट हम लोग इसको करेक्ट करें। यहाँ पे बोला जा रहा है हमको कि ये स्वपोषी होते हैं लेकिन दूसरों पे निर्भर करते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं टेबल में, ठीक है। तो टेबल में क्या कहा जा रहा है, पोषण की विधि। देखो पोषण की विधि क्या बोला जा रहा है कि ये स्वयं पोषी है, रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी तथा अच्छा ये परपोषी भी है, अर्थात की जगह और कुछ होगा, ठीक है, कि ये भोजन स्वयं से भी बना लेते हैं और ये क्या होते हैं दूसरों पे भी निर्भर होते हैं, परपोषी भी होते हैं, मृतपोषी और परजीवी। क्लियर है यहाँ तक, यानी दूसरों की बॉडी के पर रहते हैं, उसको हम लोग परजीवी कहते हैं, दूसरों की बॉडी के अंदर रहते हैं। और मृतजीवी यानी सड़े गले पदार्थों से भोजन कर लेते हैं, और स्वयं पोषी यानी खुद से बनाते हैं। तो ये याद रखना है, स्वयं पोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। तो जैसा यहाँ पे लिखा गया है ये थोड़ा सा जो है गलत या मिस है, क्लियर है। तो ये आप इंग्लिश एनसीईआरटी से देख सकते हो, हालांकि मैंने क्लियर करा दिया आपको कि ये स्वयं पोषी भी हैं और ये अर्थात को हटा दो तो ये जो है दूसरे जीवधारियों पे निर्भर भी रहते हैं। क्लियर है यहाँ तक के। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो बैक्टीरिया के 2 टाइप होते हैं, एक होता है आद्य बैक्टीरिया और दूसरा कौन सा होता है, यू बैक्टीरिया। क्लियर है। तो ये आपने जो है सेल बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया भी है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। फिर आ जाएगा प्रोटिस्टा जगत। क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो आद्य बैक्टीरिया है और यू बैक्टीरिया है ये हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इस वीडियो से आपने क्या नया सीखा है, क्या क्लास आपको समझ में आ रही है और क्या ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर है तो जो है कमेंट्स में यस टाइप कर देना है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसी वैल्यूबल क्लास आपको मिलते रहे, यानी जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।